हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है वीरेंद्र प्रसाद। और आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू ऑल दैट यू ऑल आर गिविंग अ वंडरफुल लव एंड अफेक्शन फ्रॉम योर साइड, एंड रियली आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। And with view to this, one thing I will surely tell to all of you that as I have been telling to you that physics is nothing but clearing the internal concepts or clearing the concepts. Don't learn it by heart. Simply you try to understand the concepts. So with these words, I am going to discuss about today magnetic effect of electric current. This is for students 10th, and somehow basics I will give for those students who are studying in class 12th even. So this is part 3, and today I will discuss here in terms of the pattern of magnetic field, or simply magnetic field lines, pattern of magnetic field lines in a current carrying circular loop, in a current carrying circular loop. तो देखो बच्चों, इन दिस डायग्राम यहाँ पर जो सर्कुलर लूप है इसमें सिर्फ एक टर्न है, देयर इज ओनली वन टर्न, क्लियर। और यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है मैग्नेटिक फील्ड का एट द सेंटर ऑफ अ करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप, वो मैंने n नंबर ऑफ टर्न्स में मैंने लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में n का वैल्यू 1 ले लेंगे और हम लोग इस फॉर्मूला को कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों b इज इक्वल टू म्यू 0 divided by 2r I. This is the simplified form of formula of magnetic field at the center of a current carrying circular loop. तो देखो बच्चों, आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास एक सेल है, यहाँ पर हमारे पास एक सेल है और इसका पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल मैंने बना रखा है बच्चों। तो करंट यहाँ से इस तरह से पास कर रहा है, ठीक है बच्चों। करंट जो है इस तरह से यहाँ से पास कर रहा है, और आप जानते हो कि करंट कैसे पास करेगा, वो सब आपको पता है। आप इस जगह पर, आप यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे कि मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे, आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएगा अलोंग दिस पॉइंट, अलोंग दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अलोंग आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स मिल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आप लगा देंगे बच्चों मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल इन द वर्टिकल डायरेक्शन। देन व्हाट विल यू फाइंड? Try to understand the direction of magnetic field lines or the patterns of magnetic field lines will reverse. Why? Because as you are using Maxwell's right hand thumb rule in the upward direction, the finger is curling in this along this direction. See, along this direction, here it is anti-clockwise, yes, anti-clockwise. However, whenever and as you will point out your thumb vertically downward, then what will happen? As you know, the direction of, you see the direction of the curling of the rest of the fingers, dear students. आप देखो क्या हो रहा है, ये इधर मुड़ रहे हैं, मतलब ये क्लॉकवाइज पैटर्न में बन जाएगा। एक बात तो ये हो गई। अब आगे चलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसका जो रेडियस है बच्चों वो बढ़ रहा है।
ये जो रेडियस है ये बढ़ रहा है बच्चों। जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाओगे ये रेडियस इस जगह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस बढ़ रहा है। वही चीज़ इधर से भी हो रहा है। तो आप देख सकते हो इस फॉर्मूला में कि अगर ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा बच्चों तो ये वाला वैल्यू छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही वजह है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो एक दो कंसेंट्रिक सर्किल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलने के बाद वो लूप जो है सर्कुलर, यहाँ पर जो सर्कुलर पैटर्न बनना चाहिए था ये अब बन नहीं पा रहा है बच्चों। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब वीकर हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। दैट्स वाई ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और वही चीज़ यहाँ से भी हो रहा है, राइट साइड से भी वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। आप देख लो पहले फिगर अच्छे से, ठीक है बच्चों। आप फिगर को देख सकते हो, अच्छे से देख लो, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर तो भाई क्लॉकवाइज बन रहा है। इधर से भी अगर देखा जाए तो इसका जो डिस्टेंस है बच्चों वो धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है बच्चों, ठीक है। आप ध्यान से देख लोगे तो पता चल जाएगा। डिस्टेंस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा होगा, घट रहा है बल्कि। और दैट्स वाई ये कंप्लीट रिंग नहीं बन रहा है। ये कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म में जो यहाँ पर बन रहा था पहले, अब वो नहीं बन रहा है। और धीरे धीरे क्या हुआ, सेंटर पर आते आते, इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर आते आते ये वाला वैल्यू जो है बच्चों, आर का वैल्यू जो है अब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आर का वैल्यू हो गया रेडियस ऑफ द लूप के इक्वल, ठीक है। आर का वैल्यू अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप देखो ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है और यहाँ तक आते आते, सेंटर पर आते आते वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ द कॉइल के इक्वल अगर हो जाएगा तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये थोड़ा बढ़ा तो ये थोड़ा कम है। देख लो बच्चों, ये अगर थोड़ा बढ़ जाएगा ये बढ़ जाएगा, ये अगर बढ़ गया तो ये कम जाएगा, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हुआ कि सेंटर पर ये कंप्लीटली, ये जो धीरे धीरे जो इसका कर्वेचर कम हो रहा था, सेंटर पर आते आते इसने अपना कर्वेचर को बिल्कुल लूज कर दिया। अब वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है बच्चों। तो एक तो हो गया, हमने देखा कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू हम लोग इसके टर्म में समझ लेंगे। मुख्य बात तो ये हो गई। देन आफ्टर आगे ज़रा सा समझ लेते हैं हम लोग। आप लोग फिगर को देख लो अच्छे से, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देखो कैसा है, ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, ये सब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इधर से भी सब सेम डायरेक्शन में बढ़ते हुए ये देखो सब सेम डायरेक्शन में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि सब एडअप हो जाता है। वो जो घटता हुआ स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का वो सेंटर पर आकर के जुड़ जाता है और एडअप हो जाने के वजह से क्या होगा, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वी फाइंड, आप देख सकते हो, व्हाट वी फाउंड, एक्चुअली वी फाउंड व्हाट, वी फाउंड दैट the distance is increasing, the distance is increasing with respect to here, the distance is increasing, so value of magnetic field decreases, ठीक है बच्चों, decreases, the value of magnetic field decreases, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटता चला जाता है। और एट द
center it becomes straight. It becomes straight. और एक बात और है बच्चों, सो जरा समझ लो इस बात को, ठीक है। अब यहाँ के बाद इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर नहीं जाएगा और इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर नहीं आएगा, क्योंकि वैसी स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, आपको पता है और ये बात मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है। आप मैग्नेटिक कंपास वाला एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखें, कभी भी दो या दो से अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसलिए ये सेंटर पर आकर के सभी ऐड अप हो जाएगा और यहाँ पर एक ये स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको पढ़िए और समझिए। हम बहुत जल्द आपको पार्ट 4 में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स इन अ सोलेनॉइड बहुत जल्द आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो ऑल ऑफ यू, एंड वन थिंग श्योरली आई विल टेल टू यू कि दिस सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप just it behaves like a thin magnet in which one of the faces plays the role of north pole and the rest face, means to say that other face will have another pole. Means if the front face is north pole, then other face is south pole. With this wishes, try to find out the best marks and keep watching my video. As you know, I am providing you the continuous step by step videos on each and every topic and subtopics even. So all the very best to all of you for your coming examination.